नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो शायद हर घर, हर स्कूल, हर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। यह विषय किसी एक छात्र का नहीं है बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था का है। नंबर तो आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है। मार्क्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन समझ कम हो रही है। सवाल थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सोचने लायक ज़रूर है। आज हम अगर किसी बच्चे के 95%, 98%, किसी के 99% भी आते हैं तो पूरा परिवार खुश हो जाता है। सोशल मीडिया पर बधाइयाँ मिलती हैं, मिठाइयाँ बढ़ती हैं और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मेहनत का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अच्छे नंबर आने का मतलब यह है कि उस बच्चे ने उस विषय में अच्छी और गहन समझ भी पा ली है? क्या उस विषय को अच्छे से समझ भी लिया है? कई बार जवाब हाँ होता है लेकिन कई बार जवाब ना भी होता है। आज हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ बच्चों का ज़्यादातर समय यह जानने में निकल जाता है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, कौन सा चैप्टर हम इसमें से स्किप कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं और कौन कितने नंबर का सवाल आएगा। जिसका वेटेज ज़्यादा है उसी की तैयारी करते हैं वो लोग। लेकिन बहुत कम समय इस बात पर दिया जाता है, बहुत कम ध्यान इस पर दिया जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। हमने जो पढ़ा है, हम जो पढ़ रहे हैं उसका जीवन से क्या संबंध है, उसका जीवन से क्या संबंध है और ये जो ज्ञान है ये कहाँ काम आ सकता है हमारे। मुझे लगता है कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल परीक्षा पास कराना नहीं था। हम प्राचीन काल में देखते हैं गुरुकुल पद्धति थी हमारे यहाँ। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल अगर एग्ज़ाम पास कराना होता तो आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े जितने विद्वान रहे हैं, चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य, है ना, और भी हैं, जितने विद्वान थे शायद आज नहीं होते। और शायद अगर इन विद्वानों ने का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना रहा होता तो आज इनके नंबर हमारे सामने होते लेकिन कोई उपलब्धियां नहीं होती। शिक्षा का उद्देश्य था इंसान को सोचने और समझने की क्षमता देना, सही और गलत का अंतर समझाना, समस्याओं का समाधान ढूंढने के लायक बनाना और समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। लेकिन धीरे धीरे हमने मतलब शिक्षकों का भी हाथ है और शिक्षा व्यवस्था का भी हाथ है। धीरे धीरे हमने शिक्षा को अंकों की दौड़ बना दिया है बस। आज कई बच्चे ऐसे हैं जो किताब नहीं पढ़ते, वो पूरी किताब कभी पढ़ते ही नहीं है, पूरे चैप्टर कभी पढ़ते ही नहीं है। सिर्फ क्या ढूंढते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, या कौन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। पूरे विषय को समझने की कोशिश नहीं करते बल्कि शॉर्ट ट्रिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन खोजते रहते हैं। उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि हम सब ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है कि जहाँ सफलता का पैमाना सिर्फ अब बच्चे की मार्कशीट रह गई है, बच्चे के उच्च अंक रह गए हैं बस। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर किसी डॉक्टर ने डिग्री ले ली हो, अगर किसी डॉक्टर ने अच्छे अंक ले लिए हों लेकिन उसने किसी का इलाज करना सीखा ही नहीं हो, तो अगर किसी इंजीनियर के बहुत अच्छे मार्क्स हों लेकिन उसने कभी प्रैक्टिकल नॉलेज, कभी पुल बनाना, कभी ट्रेन बनाना, कभी कुछ आविष्कार करना सीखा ही नहीं है, तो अगर किसी शिक्षक की भी बात कर रहा हूँ, अगर किसी शिक्षक ने सिर्फ डिग्री ले ली है, क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली हैं लेकिन उसने पढ़ाने की कला सीखी ही नहीं है, तो क्योंकि एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, पढ़ाने की कला है। टीचिंग इज़ एन आर्ट। आपको डिग्री के साथ साथ पढ़ाने की कला भी सीखनी पड़ेगी या सीखनी आनी चाहिए।
आपको ये आनी चाहिए, कंपलसरी, ये मस्ट है। अगर इन सब ने सिर्फ नंबर ही लिए हों तो क्या सिर्फ नंबर समाज के लिए पर्याप्त होंगे? आप बताइए। मेरे हिसाब से शायद नहीं होंगे। ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान यह नहीं है कि आपने कितना याद किया है। ज्ञान की असली पहचान है कि आपने उस विषय को कितना समझा है, कितना उस पर आपने सोचा है और कितना उसको अपने जीवन में उतारा है। जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगेंगे तब सही में आपने ज्ञान प्राप्त किया होगा। दोस्तों, ज्ञान की असली पहचान है कि अच्छा देखिए, पुराने ज़माने में हमारे टीचर्स कहते थे कि रटकर मत पढ़ो, समझ कर पढ़ो। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें चीज़ों को समझना है। लेकिन आज कई जगह इस बात की गलत सलाह दी जाती है। सलाह ये दी जाती है कि इतना पढ़ लो, इतने से पेपर फंस जाएगा, इतना पढ़ लो कि पेपर निकल जाए। बस यहीं से समस्या शुरू होती है। परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अच्छे विचार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, परीक्षा जीवन का हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं है। जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन नहीं है। अच्छे अंक जरूरी हैं, लेकिन अच्छे विचार उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए किताबें नहीं पढ़ी जाती। किताबें इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि परीक्षा में पास हो जाए, बल्कि किताबें इसलिए पढ़ी जाती हैं ताकि हमारी सोच बेहतर हो सके, हमारी सोच का जो दायरा है वो हम बड़ा कर सकें, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें। आज इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। आपको कुछ नहीं आ रहा हो, आप इंटरनेट पर डालिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सही सवाल पूछने की जो कला है वो आपको शिक्षा ही देती है। और जब समझ कमज़ोर हो जाती है तब जानकारी का अभाव भी एक बड़े कचरे के ढेर के जैसा समान होता है, कोई किसी काम का नहीं होता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर भी ज़रूरी हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं भी ज़रूरी हैं और करियर भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इन सब की दौड़ में समझ पीछे अगर छूट जाएगी तो हमें थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जहां बच्चा सिर्फ उत्तर याद ना करे, बल्कि यह भी समझे कि उत्तर ऐसा क्यों है। जहां वह किताबों के शब्दों से नहीं, उसके पीछे का भावार्थ भी समझे, उसके पीछे का भावार्थ भी समझे। जहां सफलता का मतलब सिर्फ मार्कशीट नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होना चाहिए। क्योंकि अंत में जीवन जब आपकी परीक्षा लेता है ना, तो आपसे अच्छे अंक नहीं पूछता, आपसे ये पूछता है कि आपने इतनी मेहनत की। चलो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको समस्या समाधान कितना आता है, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर कितनी है, और आपने अपने ज्ञान का उपयोग आपके आसपास जो समाज है, जो पर्यावरण है, उसके लिए कितना किया है। इसलिए मेरा मानना है कि अच्छे नंबर लाइए, कोई बुराई नहीं है, लाने भी चाहिए। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, लेकिन कोशिश यह भी होनी चाहिए कि नंबरों के साथ साथ आपको समझ भी आए। क्योंकि जब नंबर और समझ दोनों एक साथ चलते हैं, तभी शिक्षा का असली उद्देश्य समझ में आता है, तभी वो अपना उद्देश्य पूरा करती है। मैं अपनी एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि मार्कशीट आपकी सफलता बता सकती है, लेकिन आपकी समझ नहीं। मार्कशीट आपकी सफलता बता सकती है, लेकिन आपकी समझ ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। साथियों, आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आज की शिक्षा में नंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आज भी समझ उतनी ही अहमियत रखती है। अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।